Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Unga College, Bikaner. In this presentation, I will explain general properties of monosaccharides. इस प्रस्तुतिकरण में मैं मोनोसैकेराइड्स के सामान्य गुणों के बारे में या सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करूंगा। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स। यह पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, अर्थात इनमें दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं और उसके साथ क्रियात्मक समूह के रूप में या तो एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है या एक कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। These contain either two or more than two hydroxyl group, and with these hydroxyl groups, these contain either an aldehyde functional group or a ketone functional group. These have 3 to 9 carbon atoms and are known as sugars. Monosaccharides में सामान्यतः कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 9 तक होती है और इनको शुगर्स या शर्कराएं भी कहा जाता है क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं। These are sweet in taste. These are building units of complex carbohydrates. यह अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट्स की संरचनात्मक इकाइयों के रूप में या निर्माण इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। These cannot be hydrolyzed further into simpler carbohydrates. मोनोसैकेराइड्स को और सरल कार्बोहाइड्रेट्स में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। These are sweet in taste. यह स्वाद में मीठे होते हैं। Therefore, these are called as sugars. इसी कारण से इनको शर्कराएं कहा जाता है। These are crystalline. इनको क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है या क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। And these are soluble in water. यह जल में घुलनशील होते हैं। They have a potential reducing group and hence are reducing in nature and are known as reducing sugars. इनके अंदर एक अपचायक समूह उपस्थित होता है जो कि एल्डिहाइड समूह या कीटोन समूह के रूप में उपस्थित होता है और इसी कारण से यह अपचायक प्रकृति के होते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के होते हैं, यानी किसी अन्य पदार्थ का आसानी से अपचयन कर सकते हैं। These can easily reduce some other substance and therefore monosaccharides are known as reducing sugars. और इसी कारण से मोनोसैकेराइड्स को अपचायक शर्कराएं भी कहा जाता है या रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाता है। Depending upon the number of carbon atoms present, the monosaccharides are further classified as follows. इनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। These classes are trioses, tetroses, pentoses, hexoses and heptoses. यह जो वर्ग है मोनोसैकेराइड्स के, यह हैं ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। ट्रायोस शुगर्स, इनका सामान्य अणुसूत्र C3H6O3 होता है और इनके प्रारूपिक उदाहरण ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। द एग्जांपल्स ऑफ ट्रायोसेस आर ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ट्रायोस मींस दीज हैव 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम। ट्रायोस से तात्पर्य है कि इनमें 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। सिमिलरली व्हेन दीज कंटेन 4 कार्बन एटम्स, जब इनमें 4 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, दीज आर क्लासिफाइड एज टेट्रोसेस, तब इनको टेट्रोसेस या टेट्रोस शर्कराएं कहा जाता है। देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H8O4। इनका अणुसूत्र C4H8O4 होता है और इनके उदाहरण है इरिथ्रोज एंड इरिथ्रोलोज। These are examples of tetroses. Then in pentoses or pentose sugars, there are 5 carbon atoms present. Pentoses में 5 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। अणुसूत्र C5H10O5 होता है। The general molecular formula is C5H10O5 and the common examples of pentoses are ribose, ribulose, xylose, xylulose, arabinose, etc. और इनके सामान्य उदाहरण हैं राइबोज और राइबुलोज, xylose और xylulose, arabinose। यह सभी पेंटोज शर्कराएं हैं। Similarly, when they contain 6 carbon atoms, these are known as
हेक्सोजेस when these contain 7 कार्बन एटम्स these are known as हेप्टोजेस और हेप्टोज शुगर्स। इनमें जब 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं तो इनको हेक्सोज शर्कराएं कहा जाता है। 7 कार्बन परमाणु उपस्थित होने पर हेप्टोज शर्कराएं कहा जाता है। General molecular formula of hexoses is C6H12O6 and common examples are glucose, fructose, galactose and mannose। सामान्य उदाहरण हेक्सोजेस के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज है। The general molecular formula of heptoses is C7H14O7। सामान्य अणुसूत्र हेप्टोजेस का C7H14 और O7 होता है। सामान्य उदाहरण हेप्टोज का है सिडोहेप्टिलोज। The commonest example of a heptose sugar is pseudoheptulose। So these are different classes of monosaccharides based on number of carbon atoms present in them। यह मोनोसैकेराइड्स में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड्स के भिन्न वर्ग हैं। On the basis of functional group present in monosaccharides, these are classified into two types। As we have already discussed, they have either an aldehyde functional group or ketone functional group, and on that basis these are classified into two types। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, मोनोसैकेराइड्स में क्रियात्मक समूह के रूप में या तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है या कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और उसी के आधार पर इनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोजेस और एल्डोज शुगर्स। पहला समूह या फर्स्ट ग्रुप इज एल्डोजेस और एल्डोज शुगर्स। एज द नेम इंडिकेट्स, दीज कंटेन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, इनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। दीज पजेस एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप विच इज रिड्यूसिंग सेंटर फॉर एल्डोजेस, जो कि एल्डोजेस के लिए अपचायक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। The aldehyde group always lies at terminal position of monosaccharide molecule। यह जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, यह मोनोसैकेराइड अणु में हमेशा अंतस्थ स्थिति पर उपस्थित होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कार्बन क्रमांक 1 पर उपस्थित होता है। The aldehyde group is present in terminal position at carbon number 1 in the monosaccharide molecule। This is structure of simplest एल्डोज शुगर दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। यह सबसे सरलतम एल्डोज शर्करा का चित्र है जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो इसमें 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, कार्बन परमाणु 1, कार्बन परमाणु 2, कार्बन परमाणु 3। 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कार्बन नंबर 1, 2 and 3। द एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजिशन। अंतस्थ स्थिति में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है CHO दैट इज at the carbon number 1। It contains 2 hydroxyl groups। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, यह पहला हाइड्रोक्सिल समूह, यह दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एल्डोज शुगर और ट्रायोज मोनोसैकेराइड ग्लिसरॉल्डिहाइड। दिस इज another एल्डोज शुगर एंड मोस्ट कॉमन एल्डोज शुगर वी कैन से। यह एक अन्य एल्डोज शर्करा का उदाहरण है जो कि सबसे कॉमन एल्डोज शर्करा भी है, अर्थात ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए हेक्सोज। यह एक हेक्सोज शर्करा है विच कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स, जिसमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। लाइक ऑल अदर एल्डोजेस, द एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन टर्मिनल पोजिशन एट कार्बन नंबर 1। अन्य एल्डोजेस के समान यहाँ पर भी एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कार्बन नंबर 1 पर अंतस्थ स्थिति में उपस्थित होता है। कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 के साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। तो इसी कारण से 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण ही मोनोसैकेराइड्स को पॉलीहाइड्रोक्सी नाम दिया जाता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अनदर एल्डोज ग्लूकोज। द नेम्स ऑफ एल्डोजेस एंड विद सफिक्स ओज। जो भी एल्डोजेस हैं या एल्डोज शर्कराएं हैं, उनके नाम के साथ ओज प्रत्यय लगता है। तो जैसे कि यहाँ हम ग्लूकोज के लिए देख सकते हैं, पीछे ओज सफिक्स है। इसी प्रकार से अन्य एल्डोजेस के नाम के साथ भी ओज सफिक्स लगाया जाता है। अन्य उदाहरणों की बात करें तो ग्लूकोज के अलावा राइबोज एंड एरिथ्रोज आर अदर एग्जांपल्स ऑफ एल्डोजेस which also ends with suffix os। तो इनके नाम के साथ भी ओज प्रत्यय लगा हुआ होता है। The second group on the basis of functional group of monosaccharides
is ketoses or ketose sugars. मोनोसैकराइड्स में क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर जो दूसरे प्रकार के मोनोसैकराइड्स होते हैं उनको कीटोजेस या कीटोज शर्कराएं कहा जाता है. As the name indicates, these possess a ketone functional group which is also reducing center and which always lies at sub-terminal position, that is carbon number 2 of the molecule. The commonest example of ketose is fructose. तो जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, इनमें एक कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है. यही कीटोन क्रियात्मक समूह इनके अपचायक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है और यह सदैव कार्बन नंबर 2 पर उपस्थित होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उप अंतस्थ स्थिति में उपस्थित होता है. फ्रक्टोज सबसे सामान्य उदाहरण है किसी कीटोज शर्करा का. तो दिस इज structure of simplest keto sugar or ketose, that is a trioketose or ketotriose, that is dihydroxyacetone. So in this the ketone functional group is present at carbon number 2. इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह कार्बन नंबर 2 पर उपस्थित होता है and this is also reducing center of the molecule. यही इसका अपचायक केंद्र भी है. इसमें भी दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए होते हैं जो क्रमशः कार्बन नंबर 1 और 3 पर जुड़े होते हैं. दिस ऑल्सो कंटेन्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स which are present on carbon number 1 and carbon number 3. So this is the structure of simplest ketotriose or smallest ketotriose, that is dihydroxyacetone. This is the structure of the commonest keto sugar, that is fructose. यह सबसे सामान्य रूप से पाई जाने वाली कीटो शर्करा का उदाहरण है फ्रक्टोज. तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि कीटोन समूह कार्बन नंबर 2 पर उपस्थित है. कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2, दैट इज इन सब टर्मिनल पोजिशन. ऑन ऑल अदर कार्बन एटम्स ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट. अन्य सभी कार्बन परमाणुओं के साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है, दैट इज दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड. यह अनेक हाइड्रोक्सिल समूह युक्त एक पदार्थ होता है. The names of ketotetroses and ketopentoses end with suffix -ulose. जो 4 कार्बन परमाणु युक्त कीटो शुगर्स होते हैं और 5 कार्बन परमाणु युक्त कीटो शुगर्स होते हैं, उनके नाम के पीछे उलोज सफिक्स लगाया जाता है जिससे उनकी पहचान हो सकती है. कीटोटेट्रोजेस और कीटोपेंटोजेस के अलावा जो कीटोजेस होते हैं उनके नाम के साथ सफिक्स ओज ही रहता है. The suffix -ose is used for other ketoses, that is ketoses other than ketotetroses and ketopentoses. Only for ketotetroses and ketopentoses suffix -ulose is used. केवल ketotetrose और ketopentoses के लिए -ulose suffix काम में लिया जाता है. For example, ribulose, xylulose, these are both ketopentoses. Ribulose और xylulose यह दोनों ketopentose हैं. सिमिलरली इरिथ्रोलोज, यहाँ पर भी उलोज सफिक्स लगा हुआ है. दिस इज ए कीटोटेट्रोज. यह एक 4 कार्बन परमाणु युक्त कीटोन शुगर है या कीटोज है. अदर कीटोजेस है सेम सफिक्स एज एल्डोजेस, यानी कीटोटेट्रोजेस के अलावा और कीटोपेंटोजेस के अतिरिक्त जो अन्य कीटोजेस होते हैं उनमें एल्डोजेस के समान ही ओज सफिक्स प्रयुक्त किया जाता है. ओज सफिक्स काम में लिया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ monosaccharides. In next presentation I will discuss isomerism in monosaccharides. अगले प्रस्तुतिकरण में मैं मोनोसैकराइड्स में समावयवता के बारे में बात करूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.